बिलाखिर वो बड़ी खबर आ गई जिसका इंतज़ार था कि कराची के नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये काम अब शुरू हो गया है और पाकिस्तान में किसी स्टेडियम को अगर रेनोवेशन की ज़रूरत थी, तो वो नेशनल स्टेडियम कराची को थी। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी खस्ता हालत थी, ये स्टैंड्स, ये स्कोरबोर्ड, लेकिन अब ये सब कुछ तब्दील होने जा रहा है और उसकी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कि फार एंड पे वो जो एक खस्ता हाल किस्म का स्ट्रक्चर था, उसकी डेमोलिशन का काम शुरू हो चुका है और ये काम अब मज़ीद जो है तेज़ी पकड़ेगा क्योंकि वक्त ज़्यादा है नहीं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अभी तक क्या सामने आई हैं वो आगे चल के आपको वीडियो में बताते हैं, लेकिन इस वक्त तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि फार एंड पे ही सिर्फ काम होगा, क्योंकि जो कराची के मौजूदा जो बिल्डिंग है जिसमें प्लेयर्स पवेलियन, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और मीडिया सेंटर सभी कुछ है, कमेंट्री बॉक्स, ब्रॉडकास्टिंग की सारी फैसिलिटीज़ वो एक ही एंड पे हैं। तो अब जो डिटेल सामने आई हैं कि सामने वाला ये जो पुराना स्ट्रक्चर गिरा कर यहाँ पे एक नया मीडिया सेंटर बनेगा और इसके अलावा एक जिस तरह के कज़ाफ़ी स्टेडियम में फार एंड पे खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, रावलपिंडी स्टेडियम में भी बनी हुई है एक बिल्डिंग। वो खूबसूरत तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ अंदर काफ़ी हैं, अच्छे बॉक्सेस बने हुए हैं और मीडिया के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन सामने आ रहा है कि ये जो फार एंड पे स्कोर बोर्ड है और उसके दाएं बाएं जो दो स्टैंड्स हैं, इसको गिराकर एक बड़ी खूबसूरत और जदीद किस्म की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जैसा मैंने कहा, डिटेल्स उसकी ये हैं कि जो मीडिया सेंटर है, जिस तरह अब दुनिया में एक ये रिवाज बनता ही चला जा रहा है, आपने देखा होगा लॉर्ड्स में या पाकिस्तान की मैंने आपको मिसाल दी, जितने भी बड़े स्टेडियम्स हैं वहाँ पे अब मीडिया सेंटर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बना दिया जाता है। तो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम में भी एक वो इनक्लोजर जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि इस वक्त सीढ़ियाँ हैं, अंधेरा रहता है यहाँ पे हर वक्त और ऐसा लगता है कि ये मेन जो स्टेडियम की पवेलियन की बिल्डिंग है उससे बहुत ही दूर कहीं वाक़या है। तो एक नई स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनने का इरादा है और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे मैचेस मुसलसल होते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जब वहाँ कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ मैचेस होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये सीढ़ियाँ गिराकर और ये छत और स्कोर बोर्ड गिराकर कंस्ट्रक्शन होगी। तो यहाँ पे बेसिकली कोई अमल दखल होता नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर T20 नहीं है या वनडे नहीं है तो क्राउड भी नहीं आता। तो आराम से इस एक सेक्शन को बंद करके जो है वो काम किया जा सकता है और यही प्लान अब सामने आ रहा है। और बेसिकली तो होता भी ऐसे ही है, दुनिया भर के बड़े बड़े जो स्पोर्टिंग स्टेडियम्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट हैं, अगर तो आप नया बना रहे तो फिर तो आप पूरा गिरा के शुरू से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराने स्टेडियम्स में रेनोवेशन कर रहे हैं तो वो सेक्शन बाय सेक्शन होती है, एक एक हिस्सा करके उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। हालांकि नेशनल स्टेडियम में पूरा स्टेडियम जो है दोबारा बनने वाला है, लेकिन ज़ाहिर है जितनी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में तो ये मुमकिन होगा नहीं। तो इससे बेहतर यही है कि फ़ेज़ बाय फ़ेज़ काम किया जाए और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा, नेशनल स्टेडियम को, क्योंकि वो जो मौजूदा बिल्डिंग है वो बहुत ही छोटी है। जितनी इस ग्राउंड की कैपेसिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लग जाता है और एक छोटी सी लिफ्ट है, लिफ्ट पे आप दूसरी तीसरी मंजिल पे जाने के लिए आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो बिल्डिंग भी नाकाफ़ी है। तो उसकी सपोर्ट के लिए फार एंड पे ये बिल्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी थी और बिल्डिंग जब साथ बनेगी तो ज़ाहिर है वीआईपी जो है वो बॉक्सेस भी बनेंगे और एक अच्छा स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफा होगा। अब जब अक्सर मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो नेक्स्ट आपके सवाल आते हैं कि पूरे स्टेडियम की छत तब्दील होगी। तो नेशनल स्टेडियम की पहले फ़ेज़ में छत तब्दील नहीं होगी पूरे स्टेडियम की, सिर्फ फार एंड पे ये काम होगा और शायद वो जो मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना जंगला है वो भी रिमूव हो जाएगा फार एंड से, कम से कम जितनी ये नई कंस्ट्रक्शन होगी। तो इसको फेज़ वाइज कैसे पीसीबी ऑर्गेनाइज करता है ये तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये एक नया स्ट्रक्चर बनने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। और उस रेनोवेशन की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी डिटेल अभी तक सामने आई है वो ये है कि ये स्कोर बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये भी हटाया जाएगा। इस स्कोर बोर्ड को हटाकर
ایک جدید قسم کا نیا اسکور بورڈ لگایا جائے گا جس کی ریزولوشن بھی اچھی ہوگی اور جو اس طرح پورے اسٹینڈ کو بلاک بھی نہیں کرے گا۔ تو فی الحال کے لیے اتنی ہی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، آگے جو اس پروجیکٹ کی مزید ڈیٹیلز سامنے آتی رہیں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔